अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। तो नाजरीन, आज हम लोगों के पास चलेंगे और चलकर उनसे पहेलियाँ पूछेंगे और देखेंगे कि लाहौरी जो हैं ज़िंदा दिलाने लाहौर ख़ास तौर पे जो हैं वो उनका दिमाग किस हद तक ज़िंदा है। आज आएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोनों इशारे करके जवाब दे रहे हैं। अद्धा तू देना अद्धा मैं। क्या नाम है आप दोनों का, रिश्ता क्या है? मेरा नाम रिहाना है, इसका नाम नुकबा है, ये मेरी बहू है, वो मेरा पोता है। ना करो यार, मार्केट से एड्डी छोटी सास। मतलब आप वाकई सास हैं? हाँ जी, कसम खाएं। बहू हैं हम दोनों, कसम से। हैं? ये आपकी अपनी सगी बहू? सगी बहू, हमने सगा पोता है। नहीं मतलब क्या हो रहा है ये? अच्छा जी, माशाल्लाह। आप लग नहीं रही, आप मतलब बहनें लग रही हैं। थैंक यू। कभी ऐसा हुआ कि बहनों की तरह फड्डा हुआ हो? नहीं, हमारा कभी नहीं हुआ, आज तक लड़ाई नहीं हुई, बहनों की तरह नहीं हुआ? कभी भी नहीं। 2.5 साल शादी को हो गया इनकी, सास बहू की किसी भी तरह नहीं हुआ? नहीं, कभी भी नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, तो आप लोग करती क्या सारा दिन? मैं जॉब करती हूँ, स्कूल जाती हूँ। ठीक है, क्या जॉब करती हैं? मैं स्कूल में होती हूँ, आप स्कूल में पढ़ाती हैं? मैनेजमेंट में होती हूँ। मैनेजमेंट में होती हैं, ठीक है। तो घर को किस तरह मैनेज करती हैं? घर को ये करती है ठीक है, आपके घर की मैनेजमेंट ये संभालती है? जी, ये संभालती है सारे काम। ठीक हो गया। कभी ऐसा हुआ कि बेटे और बहू में कोई अनबन हो? हर घर में होती है। सॉरी किससे करवाती हैं आप? बेटे से। बहुत अच्छी होती है, इसका कोई कसूर नहीं होता। ले जी, ऐसी भी सासें होती है। और एक फेसबुक पे जो है किस तरह बदनाम किया हुआ है, सारी माएँ बुरी नहीं होती। नहीं, सारी सासें भी बुरी नहीं होती, बहुएं भी बुरी। देखिए, सास है तो है तो माँ ना, तो सारी सासें माएँ बुरी नहीं ऐसे होती। ही है। ठीक है, आप किस तरह बना के रखी हुई है अपनी सास के साथ? अच्छी, बहुत अच्छी है ये। दोस्तों की तरह? तो गॉसिप्स करती हैं, छुप छुप के चुगलियाँ करती हैं? हो ही जाती है, शुरू कौन करता है पहले? बस ऐसी ही बातों में हो जाती है। कहते हैं ना कि जहाँ दो खवातीन बैठी हों वहाँ बस चुगलियों की चुगलियाँ होती हैं। तो नहीं होती, वैसे ही बातें वगैरह करती। अच्छा, हमें हमारी पहेली का जवाब दें कि मुर्गी हमें अंडा देती है और गाय से हमें दूध मिलता है, तो वो तीसरा डंगर कौन है जिससे हमें दोनों चीज़ें मिल जाती है? दूध भी और अंडा भी, शॉपकीपर ही होगा। अच्छा, उन्होंने डंगर बनाता है। दोनों चीजें मिलती है दुकान से, दूध भी और अंडा भी। आपका क्या कहना है? यही जो सासू माँ ने कह दिया वही ठीक है। आजकल की जनरेशन के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी? यही कि वालिदैन के पसंद के मुताबिक शादी कर, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, बच्चे बच्चियों से पूछ के शादी करनी चाहिए। वो जिंदगी तो हमारा मज़हब भी इजाज़त देता है। इसलिए कि ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी होती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि बेटे आपकी भी पसंद की थी? जी, मेरी भी पसंद की थी। 29 वाह, साल माशाल्लाह। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी गुजर रही है। अच्छा। हाँ जी, और बच्चों की आगे तो दो किसने किसको प्रपोज किया था? मेरे हस्बैंड ने। आपको किया था? कैसे किया था? क्या लाइन बोली थी? उन्होंने शेर लिखा था, क्या? मैं दिल को दे रहा था तरके मोहब्बत का सबक, जालिम ने फिर भी मुस्कुरा के देख लिया। ओए होए होए होए। साल पहले का शेर है ये। 29 साल पहले जो है उन्होंने क़यामत ढा दी थी और आप देखे जरा। खैर जी, थैंक यू सो मच। बेटों की शादियाँ माशाल्लाह दोनों अच्छे हैं। हाँ जी, बेटी की भी हो गई शादी, 2 बेटे 1 बेटी है। मतलब कर करा के सारे वेले हुए। पहले हो गया। हाँ जी, बिल्कुल ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है, तो अब बच्चों की जो चूंकि आपने कर दी, बेटे की भी कर दी माशाल्लाह, बेटी भी अपने घर खुश है। अब आपका और आपके हस्बैंड का टाइम होता है या अभी भी बच्चे बीच में घुस जाते हैं? हम दोनों का ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, वो तो बाहर होते हैं ना। अच्छा, जी, इसलिए अभी भी सास बहू का टाइम है, हस्बैंड के लिए अभी भी नहीं, इतने कीमती शेर के बाद भी। वो बाहर होते हैं ना, साल 2 साल बाद आते हैं, इसलिए। ठीक है, तो आप कहती नहीं परदेसी घर आ जा? नहीं। चले जी, थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत सी माँ बेटी सास बहू हैं और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। और आगे चल के किसी और से बात करते हैं और उनसे अपने पहेली का जवाब लेते हैं। जी, तो नाज़रीन, अब हमारे साथ एक खूबसूरत सी फैमिली है, इनसे पूछते हैं कि इनमें रिश्ता क्या क्या है और यहाँ पर इतनी गर्मी में क्या करने आए हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। योर गुड नेम? नूरुलैन। ठीक है, आपका नाम क्या है? सायरा। आपका? हुस्ना। अच्छा, अरे एक और हुस्ना। हाँ जी, मैं भी हुस्ना हूँ। चलें भी, ठीक ये है, तो नाइस बहुत टू अच्छा मीट हो यू। गया। कैसा लग रहा है आपको हुस्ना बन के? बन के तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो हुस्ना से मिल के आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हुस्ना नाम की लड़कियाँ कैसी होती हैं? अच्छी होती है, खूबसूरत। देख ले, मैं नहीं कह रही, दुनिया कह रही है। नाम की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। जी माशाल्लाह, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। इधर आ जाएं प्लीज। ये अच्छी बच्चियां होती हैं ठीक है। ये। हाँ, अब ये आपकी- caring होती हैं ये। हाँ, वो ये प्यार आपकी करने बेटियाँ वाली हैं होती या आपकी बहुएं हैं? क्या रिश्ता है? ये मेरी बेटी है और ये मेरी बहू है। ठीक है,
ये आपकी बेटी है, ये आपकी हाँ, बहू है, हाँ बिल्कुल, पर दोनों आपकी बेटी हैं। दोनों बेटी हैं। ठीक है, बहू की कोई आदत जो बहुत अच्छी लगती हो? ये है कि मेरे साथ तो हमारी तो दोस्ती है, बहू नहीं है, बॉन्डिंग इतनी ज्यादा है ना ठीक है, कि मैं इसी के साथ हमने मिलके घूमते हैं। ठीक है। ठीक है, और बेटी मेरी बहुत नाइस माशाल्लाह स्ट्रगलिंग लाइफ भी गुजार रही है, यानी कि जॉब भी और साथ साथ बहू की कोई बच्चों ऐसी को आदत भी। जिस पे गुस्सा आता हो? गुस्सा आता हो नहीं, गुस्सा इतना कोई नहीं आता, बस लेजी थोड़ी सी हो जाती है बात का। हमारी पहेली आज की है कि मुर्गी अंडा देती है और हाँ। गाय से हम लोग दूध हासिल करते हैं, और ये दोनों चीज़ें हम किससे हासिल कर सकते हैं? किससे हासिल कर सकते हैं? टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। चले मैं सोचे नूर आप दुकान से। वो जा रही हैं इनके बाल परिवार को संभालने के लिए। मुर्गी अंडा देती है और गाय से दूध मिलता है हमें, मिलता है। हाँ, तो दोनों चीज़ें मैं किससे मिल सकती हूँ? दोनों चीजें कच हाँ, स्टोर बाजार से भी मिल सकती हैं हमें, दूध भी आजकल तो वो वैसे मिल्क पैक या फिर मुर्गी और ये गाय वाला सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए। हाँ अब बेकार है, ठीक है। क्योंकि वो भी अब वो चीजें जो है ना उसमें भी 2 नंबर ही आ रही है। ये भी एक अलग दुख है, 2 नंबर ही आ रही है। ठीक है। हम तो कभी असल दूध भी ढूंढते हैं तो वो भी नहीं मिलता। ठीक है, फिर इससे बेहतर है कि ये जो मेडिकेटेड जो दूध है, नेस्ले के हो गए या मिल्क पैक हो गया, ओलपर हो गया, कोई भी अच्छा ब्रांड का हो, वो इस्तेमाल कर लिया। और अंडे भी देसी अच्छे लगते हैं फिर, क्योंकि वो बॉयलर अंडे उसके लिए आप मुर्गी से राब्ता करती हैं या स्टोर वाले से? नहीं, स्टोर है अपनी माशाल्लाह, वहाँ जो है ना इर्द गिर्द का माहौल घर में, तो वो बड़ा अच्छा है कि जिसको जो भी कहें हमें जल्दी घर में बैठे अवेल हो जाती हैं। ठीक हो गया। अब चूंकि आगे सर्दियां आ रही हैं, तो उसके हवाले से पहेली है कि मुर्गी हमें दूध देती है, मुर्गी मुर्गी हमें अंडा देती है, गाय से हमें दूध मिलता है, दोनों कहाँ से मिलते हैं? सुपरमार्केट से, बिल्कुल ऑफ कोर्स। अंडे मुर्गी चाहिए, अगर अंडे और दूध चाहिए तो स्टोर वाले से राब्ता कर लिया। मुर्गी और गाय छोड़ दे। अच्छा, कोई पोइट्री गाना कोई चीज़ आती कोई शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, पोइट्री सुना देती हूँ मैं आपको। बिना हिले सीधे देख के सुना दे, मेरा कैमरा मैन अब उसने कैमरा छोड़ के चले जाना है। शेर फंस गया, थोड़ा सा रास्ते में ना ट्रैफिक है। सोच रही हूँ कि क्या सुनाऊँ। कोई गाना सुना दे, गुस्सा आ रहा तो वैसे किसी को सुना दे। अपनी प्यारी भाभी के लिए सुना दे, वो तो हैं भी हुस्ना। ओके, शेर सुना देती हूँ। कितने हसीन चेहरे मिले तुम नहीं मिले, तो कितने तुम्हारे जैसे मिले तुम नहीं मिले, गुलाब मौसम तुम्हारी पसंदीदा चाय भी, मिलने के सब इशारे मिले तुम नहीं मिले। वाह 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 जी, तुम नहीं मिले। और ये तुम क्या है, कोई खाने पीने वाली चीज़ है, कोई इंसान है? आपको शेर की गहराई से तो अंदाज़ा हो रहा होगा। चलें जी, शेर की गहराई में उतरना है, डेप्थ में जाना है। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं अपने हस्बैंड के लिए कोई गाना सुना दो। हैं? सुना दो अपने। अपने हस्बैंड के लिए। पीछे नहीं जाना, आगे आगे सुनाना है। ओके। मेरी जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम, जो खिल गया है सांसों में वो गीत लाए हो तुम। अरे वाह वाह वाह, आप कुछ सुनाना चाहेंगी? जी मैं हाँ, सब बच्चों के लिए ये है। तुम सलामत रहो, मुस्कुराओ हंसो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाती रहूं। आमीन जी, ये एक माँ की दुआ हो सकती है कि तुम लोग सलामत रहो और तुम्हें देख के मैं मुस्कुराती रहूँ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। एक बहुत खूबसूरत सी फैमिली थी, सास थी, नन थी, और अगर ये कहूँ माँ थी और 2 बेटियाँ थी तो गलत नहीं होगा। वेल, आगे चलते हैं, आगे चल के किसी और से बात करते हैं। पहेली का जवाब दे दें, कुकड़ी सानू अंडा देंदी है ते मज कोलों सानू दुध मिलता है, ते दोवें चीज़ां कौन दिंदा है? एक ही डंगर कोलों दोवें चीज़ां लैणियां? दोवें नहीं दे सकते। सोचो ना, नहीं मुर्गे ने अंडा ही देना, दूध तो नहीं दे सकती मुर्गी। मुर्गे ने थोड़ी ना देना है, मुर्गा तो बिठा ही देता है।
हाँ तो और की नहीं पता, मैं क्या नहीं दे सकता ना। हार ਮੰਨਦੇ ਹੋ? हाँ जी। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? नहीं अबू तो चले गए ने, बहुत हो गए ने। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਦੀ? वो तो सुनाते ही रहते। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। वैसे बड़े आंदे मुझे नहीं आंदे थे। ਹੁਣ ਨੱਸ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਚੱਲੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸਲਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हाँ जी, बच्चियां ਨੂੰ माँ बाप का कहना मनना चाहिए। जिस तरह माँ प्यो कवे करना चाहिए। जिथे माँ प्यो शादी करेगा वो कामयाब होएगी, नहीं तो तलाकां ज़्यादा ने। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਅਕਸਰ ਐਸੇ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਗਲੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। नहीं नहीं इंज नहीं होंदा। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਸਰ ਐਸੇ ਵੀ ਤੇ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। कोई होंदा है। ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नहीं अक्सरियत नहीं। ठीक हो गया जी। बड़ी खूबसूरत सी एक आंटी हमारे साथ मौजूद थी, काउंसलर भी हैं और इसके साथ साथ ये सोशल वर्कर भी हैं, और बड़ी मज़े की इनके साथ गुफ्तगू हुई है। वह आगे चलते हैं, आगे चल के किसी और से बात करते हैं और उनसे अपनी पहेली का जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमैर। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। ठीक है, वकील हैं। ठीक है, क्या हालात चल रहे हैं आजकल? आजकल तो अनफॉर्चुनेटली रूल ऑफ लॉ के लिए जद्दोजहद जारी है, ठीक है, और होपफुली के स्टेक होल्डर्स में आप लोगों का भी शुमार होता है। जी ऑब्वियसली तो कहते हैं जब कोई कानून बनता है या टूटता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा और नुकसान भी आप लोगों को ही होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि फ्रंट लाइन पे वकला जो हैं वो हमेशा ही रूल ऑफ लॉ के लिए उन्होंने स्ट्रगल की है, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी जो तहफ़्फ़ुज़ात घर में किसके रूल चलते हैं, आपके मैडम के? जी मैडम के ही चलते हैं। मैडम का रूल है। बिल्कुल। आप इससे किस हद तक मुत्तफिक हैं? मैं हाँ जी मुत्तफिक ही हूँ। आपका रूल है घर पे? नहीं, दोनों का ही है, इस तरह से तो नहीं होता ना, दोनों दोनों का ही होता है, कभी उनका कभी मेरा, दोनों की बात ही मान। इक्वालिटी में दोनों लेके चलते हैं, कभी मान लिया कभी मनवा लिया। जी जी बिल्कुल ऐसा। सुनाए ज़रा, आज हम जी एक एडवोकेट साहब से पोइट्री सुनते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो ये दलाइल देते हैं, आज एक पोइट्री की 2 लाइन सुनाएंगे। कहो तुम अदालत में जाने से पहले, कहो तुम सफारत में जाने से पहले, दिखाओ हमें अपने आमाल नामे, क़यामत के दिन और खुदा पर न छोड़ो, क़यामत से ये लोग डरते नहीं हैं। इसी चौक में खून बहता रहा है, इसी चौक में कातिलों को पकड़कर सज़ा दो, सज़ा दो, सज़ा दो। ठीक हो गया, कमाल हो गया। आपके शेर में भी अदालत का ही जिक्र है। जी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है, और कहा जाता है कि काले कोटों वाले जो हैं गुंडे भी होते हैं दूसरी साइड पे। इज इट ट्रू और नॉट? नहीं, मेरा ख्याल में किसी भी प्रोफेशन में अच्छे और लोग बुरे होते हैं। बहुत खूबसूरत सी फैमिली हमारे साथ मौजूद थी, और इनका कहना है कि इक्वालिटी बेस पर रहकर चलना चाहिए, तभी ज़िंदगी जो है सुकून से गुजरती है। जी तो व्यूअर्स, आज की पहेली थी हमारी कि मुर्गी से हमें अंडा मिलता है और गाय से हमें दूध मिलता है, तो ऐसा कौन सा डंगर है जिससे हमें दोनों चीज़ें मिलेंगी? तो वो स्टोर वाला है, शॉपकीपर है। आज कुछ फैमिली से हमने बहुत मज़े की बातें की, और इसी के साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारिक को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी और जगह पर किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।